मुलुंड येथील एमटी अग्रवाल रुग्णालयाच्या खासगीकरणाविरोधात महाविकास आघाडीने मोठे आंदोलन केले। यावेळी भाजप सरकारच्या भ्रष्ट योजनेला देणग्या द्या, धंदा घ्या असा जोरदार विरोध करण्यात आला। राकेश शेट्टी, योगिता कोल्हे, सहाय्यक आयुक्त टी वॉर्ड बीएमसी आणि रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना कायदेशीर पत्र देऊन खासगीकरण तात्काळ रद्द करावे, भ्रष्टाचाराविरुद्ध एफआयआर नोंदवावा, सार्वजनिक आरोग्य धोरणांबाबत श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी केली। विकास आघाडीच्या बीजेपी सरकार हमारे साथ हो जाए, क्योंकि आप अगर मुलुंड के जनता हैं, लोगों की भलाई चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप लोग ऐसे आंदोलन का साथ दें। हॉस्पिटलचे निजीकरण आम्ही देणार आंदोलन कांग्रेस नेता श्री राकेश शेट्टी की अगुवाई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अग्रवाल हॉस्पिटल के निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है। आइए आज इस आंदोलन का सहयोग करें और नहीं चलेगी, हॉस्पिटल आमच्या गरिबांचा, हॉस्पिटल आमच्या गरिबांचा, हॉस्पिटल आमच्या हक्काचा, हॉस्पिटल आमच्या हक्काचा, हॉस्पिटल आमच्या हक्काचा, हॉस्पिटल आमच्या हक्काचा, महाविकास आघाडीच्या, महाविकास आघाडीच्या, महाविकास आघाडीच्या, हॉस्पिटल आमच्या हक्काच्या, हॉस्पिटल आमच्या हक्काच्या, हॉस्पिटल आमच्या हक्काच्या, महाविकास आघाडीच्या, महाविकास आघाडीच्या। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक कुठेतरी प्रायव्हेटायझेशनच्या नावाखाली विकण्याचा जो कट मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जे राज्य सरकारच्या संमतीने चालला आहे, त्याच्या निषेधासाठी आणि आपल्या सगळ्यांच्या रक्षणासाठी आज महाविकास आघाडी रस्त्यावरती उतरली आहे। सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंचा ते खाजगी करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे। आरोग्य क्षेत्रामध्ये खाजगीकरण म्हणजेच सामान्य माणसाला मृत्यूला आगमन देण्यासारखं, स्वागत करण्यासारखं आहे। तर खाजगीकरण झाल्यानंतर सामान्य माणसं, गरीब माणसं आणि मध्यम वर्ग या सर्वांचे आरोग्य हे धोक्यात येणार आहे। कारण प्रायव्हेट जे हॉस्पिटल असतात त्याची टेस्टची फी, डॉक्टरांची फी, विविध ज्या चाचण्या आहेत, ज्या आजारावर ज्या चाचण्या घेतल्या जातात त्या चाचण्या अतिशय महाग आहेत, त्या सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या नाहीत। और विशेष रूप से राकेश शेट्टी जी मेरे भाई जिन्होंने यहाँ पे इस चीज के लिए पहल किया, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया। यहाँ पे जैसे सब लोगों ने कहा कि ये निजीकरण के खिलाफ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सांकेतिक मोर्चा है। इसके बाद अगर नहीं माने तो आमरण उपोषण करेंगे और इस चीज को वहां तक लेकर के जाएंगे ताकि लोग इस हॉस्पिटल का निजीकरण नहीं कर पाए। नागरिकों ने बढ़ चढ़कर खुद से यहाँ पे शामिल हुए। जिस तरह 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और राज्य में मैंडेट मिला, मैंडेट मिलने के बाद जो जो वादा उन्होंने जनता से किया था, यहाँ पे महिलाएं, मेरी बहन यहाँ पे है, पूछना चाहता हूँ, जब देवेंद्र फडणवीस जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने वादा किया था महिलाओं से कि 1500 रुपये पर मंथ जो आ रहा था उसको 2100 करेंगे, वादा पूरा किया क्या आपने? किसान के जो पंप होते हैं जिसपे पानी उनका खेत तक जाता है, वो पंप को, मीटर को फ्री करने वाले थे, हुआ क्या वो वादा पूरा? भ्रष्टाचार हटाने के नाम पे इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दिन ब दिन हम सभी लोग वो देख रहे हैं। आज चुनाव के समय में महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रत्याशी था, खुद यहाँ के आमदार ने
मुलुंड ईस्ट की जनता से वादा किया था कि जैसा मैं चुन के आऊंगा, मतलब जो अभी आमदार है उन्होंने वादा किया था कि अदानी को यहाँ पे पैर रखने नहीं देगी। 7 दिन के अंदर अदानी को पूरा का पूरा सॉल्ट पैन की जमीन साइन करके कॉन्ट्रैक्ट करके दे दिया। आज उनसे पूछे तो आप लोग ने सुना था ना, खुद नितिन गडकरी आए थे मुलुंड ईस्ट में। नितिन गडकरी जी को आने की जरूरत नहीं, मगर आए और वहां पे वादा किया कि ये जो जमीन है ये मुलुंडकरों की जमीन है और हम मुलुंडकर को ये जमीन देंगे। दिया क्या इन्होंने? नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास हम कर सकते हैं क्या? नहीं। होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब लूट रही थी तुम लोग क्या कर रहे थे? हम ये बोल के नहीं चले गए कि मीडिया हमें नहीं दिखा रहा था, जुडिशरी उनका है, इलेक्शन कमीशन है। हमें हर बार जमीन पे उतरना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, पुलिस की लाठी खानी पड़ेगी, तब जाके हम सत्ता में वापस आएंगे। जब तक अपने कार्यकर्ता और नेता जमीन पे उतर के पीटे नहीं जाएंगे तब तक सत्ता में वापसी नहीं होगी। तो हर मुद्दे पे, हर गलत काम पे आपको इधर उतरना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा और इनका तानाशाही को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सब महाविकास आघाड़ी की तरफ से आए और कुछ दिन पहले भगवती अस्पताल जो है बोरीवली में आपने टेंडर नोटिस निकालकर उसको अभी उसका टेंडरिंग आपने बुलाया। मुलुंडकरों का एक आम भावना है, अग्रवाल हॉस्पिटल लगातार लोग जाते अपने इलाज कराते हैं। भांडुप डसेंट है वो हॉस्पिटल, वीर सावरकर है मुलुंड ईस्ट में, आपको पता है उधर कोई फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, वेरी स्मॉल एंड नथिंग। भांडुप के भी लोग मुलुंड के इस अस्पताल पे डिपेंडेंट है। अगर भांडुप में भी कुछ होता है पुलिस स्टेशन तो दे रेफर टू मुलुंड। पिछले 10 साल तक बहुत सिचुएशन खराब था क्योंकि आपके बाजू में जो हॉस्पिटल का प्रीमाइसेस है वहीं पे होता था, बट वहाँ पे भी फैसिलिटीज कुछ कम है। आज इतना खर्चा करने के बाद हम सुन रहे 300 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ ये अस्पताल बनने में। इतना सारा होने के बाद अगर इसको प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो सबका विरोध है। और बीएमसी ने ऐसा नहीं कि ये पहली बार कर रहा है, यू हैव डन विद 7 हिल्स। 7 हिल्स का जमीन जो है वो बीएमसी का था, आपने प्राइवेट पार्टी को बांधने दिया, 2 पार्टी उधर एनपीओ हो गई, वो चला नहीं पाए, लोगों को फैसिलिटी नहीं मिला। 4-4 महीना तक वो हॉस्पिटल बंद होता था, दवाई नहीं होता था, बीच में वो बीआर शिफ्ट करके उनको दिया, मैं सबको जानता हूँ जा रहे। तो ये जो पीपीपी मॉडल हम कर रहे हैं, बीएमसी इज नॉट गुड एट इट और वो नहीं कर पाई क्योंकि एक आम जनता का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ पे आने के बाद हमारा इलाज होगा। अभी आप देखिए जो हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम चल रही है, वहाँ पे लोगों को इतना दिक्कत है, जाते हैं तो स्कीम है नहीं है, मिसगाइड होते हैं, उसके बाद कभी कभी उनको बिल आ जाता है, कभी कभी एडमिट होने के बाद इलाज होने के बाद बोलते नहीं आपका अप्रूव नहीं हुआ, तब तक इलाज हो गया रहता है, देन ही हैव टू बोरो मनी कहीं से लाकर 50,000 60,000 भरना पड़ रहा है। और अब थाना में देखिए एकनाथ शिंदे जी ने क्या किया, वहाँ पे गंगूबाई संभाजी शिंदे अस्पताल है, वहाँ वो हॉस्पिटल बनने के लिए आपको 15 करोड़ रुपया खर्चा किया, भले थाना महानगर पालिका बट सेम बताया आपने। फिर महानगर पालिका ने वहाँ पे चलाया नहीं, आपने टेंडर निकाला नहीं उस हॉस्पिटल का, डायरेक्ट यहाँ पे प्लैटिनम हॉस्पिटल जो मतलब माहित है सर, प्लैटिनम हॉस्पिटल उनको दे दिया। क्या रुपया में दिया? 1 रुपीज पर स्क्वायर फीट के लीज पे दे दिया। अब वो पूरा हॉस्पिटल कमर्शियल चल रहा है उसमें। तो बीएमसी का एक्सपीरियंस हमने देखा है 7 हिल्स के साथ क्या हुआ, और हमें ये डर है कि अगर आप यहाँ इसको भी अगर आप प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे लाओगे तो यही हाल होगा। इसलिए इस पर हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये बीएमसी चलाओ एंड वी ट्रस्ट यू, आप लोग सब काबिल है चलाने के लिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करवाइए, चुनाव नहीं करा रहे। आज 3-3.5 साल हुआ, वी शुड हैव 227 रिप्रेजेंटेटिव एज कॉर्पोरेटर, स्टैंडिंग कमेटी होता है, मेयर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज हम किसके पास जाएंगे? आम जनता के पास नो कॉर्पोरेटर्स, एक सिर्फ म्युनिसिपल कमिश्नर पूरा का पूरा बीएमसी चला रहा है, इट इज रॉन्ग। और हमको पता है, हम उद्धव ठाकरे जी बीएमसी देख रहे थे, 90,000 करोड़ का एफडी था, आज कुछ नहीं है। जो 7,000 करोड़ बचा था उसको अभी 6,000 करोड़ आपने पूरे मुंबई के सीसी रोड पे दे दिया, वो भी आप देखो हालत बोलूंगा। आई वुड लाइक टू जस्ट इन्फॉर्म यू, 42 रूम्स खोद के रखा है रोड्स, पूरा आप सर्वे करोगे तो, मैंने तो सर्वे किया हुआ है। कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिया है कि आप खड्डा खोदोगे नहीं इसको, फिर भी खोद रहे। मानसून आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ मेस में। अदानी को भी जमीन मुलुंड का चाहिए, सॉल्ट पैन में वो धारावी के लोगों को ला रहे।
अदानी को बोलो अपना घर सॉल्ट पैन के ऊपर बनो। यू एंड मी नो कि सॉल्ट पैन किस लिए होता है, बैक वाटर जाने के लिए होता है। समुद्र का पानी जाता है, अपन हटाते हैं तब सॉल्ट निकलता है। अब अगर वही नहीं रहेगा तो किधर जाएगा समुद्र का पानी? लोगों के घर पे घुसो। महाविकास आघाडीचा महाविकास आघाडीचा। देखिए, आज मुलुंड के अंदर MVA की तरफ से सभी शिवसेना, UBT हो, NCP शरद पवार गट के हो, कांग्रेस पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पे है रॉय मनी जी, तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पे आए। और अब हम लोग ने एक आवेदन दिया हुआ है और हमने कहा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर आई है और नहीं आई है, आज उनका पहला दिन था, उनको हमने कहा कि 7 दिन के अंदर हमें लिखित में ये आश्वासन चाहिए कि ये जो हॉस्पिटल है इसका आप टेंडरिंग नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने बताया कि भगवती के साथ और 2 अस्पताल को टेंडर निकाला हुआ है, ऑनलाइन किया हुआ है, मतलब प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। हमने कहा है उसका तो विरोध वहाँ के स्थानिक करेंगे, मगर मुलुंडकरों का बहुत नाराज़गी है इस पे और इसका विरोध है। 7 दिन में अगर हमें लिखित में आश्वासन अगर नहीं मिलेगा तो MVA के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठेंगे। हॉस्पिटल के अलावा मुलुंड में एक और समस्या है। मुलुंड के अंदर 42 रोड्स को सीमेंट का CC रोड बनाने का प्लान है, इसलिए खोद के रखे हैं। कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, उसका कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, BMC के पास पैसे नहीं है। ये जो एकनाथ शिंदे जी ने जो 6000 करोड़ रुपया दाव पे लगाया, BMC का हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और आज मुलुंड का हालत देखिए, हर जगह पे ट्रैफिक जाम है और खोद के रखे हैं। हमने ये असिस्टेंट कमिश्नर को ये भी कहा कि आप इंस्पेक्ट करिए रोड्स को और इसको दुरुस्त करने का काम करिए। तो चुनाव के दौरान भी ये बोला था कि धारावी को यहाँ पे बसने नहीं देंगे, मतलब हमारा विरोध धारावी के लोगों का नहीं है, अदानी का है। हम तो ये अदानी को कहते हैं कि ये जो सॉल्ट पैन की ज़मीन पे आप गोर गरीब का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वहाँ पे आइए, खुद का मकान बनाइए, खुद का होटल बनाइए, खुद का मॉल बनाइए, खुद का हेडक्वार्टर बनाइए। सॉल्ट पैन की ज़मीन जो है ये ओपन रखना पड़ेगा समुंदर का पानी को आने जाने के लिए। यहाँ पे कोई बिल्डिंग 10 साल से ज़्यादा टिकेगा नहीं, इसलिए मेरा न्योता है कि अदानी अपने परिवार के साथ यहाँ पे घर बनाइए। इस अस्पताल को लेकर किस तरीके से आगे की प्लानिंग है सर? 7 दिन का इंतज़ार कीजिए। 7 दिन के बाद यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए तीनों पक्ष के कार्यकर्ता आपके बीच रहेंगे। निषेध इसके लिए था कि आज एक सांकेतिक निषेध था कि अगर आपने कोशिश की कि मुलुंड के लोगों की, और ये खाली मुलुंड का ही बात नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल बनेगा ये भांडुप रहेगा, विक्रोली रहेगा, इवन थाना के लोग भी यहाँ पर एडमिट होने आते थे जब पुराना हॉस्पिटल था। अभी ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, तभी आजू बाजू के लोगों के हक के लिए हम लोग आज रास्ते पे उतरे हैं। इसका मतलब यही है कि आज हम लोग शांत रूप से हम लोग आज निषेध कर रहे हैं। अगर 7 दिन के अंदर उन्होंने हमको लेखी उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो हम लोग अमरण उपोषण के साथ में लोगों के लिए हम लोग हमारी जान की बाजी भी कुर्बान करेंगे।